गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और अब हमें देखना है कि वेग स्थिरांक के लिए जो मात्रक तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि हम n की वैल्यू कैसे निकालते, तो n का मात्रक आपको पता चल गया है। तो इस पिछले वीडियो में आपने पढ़ा भी है कि n इज इक्वल 0 हो या n इज इक्वल 1 हो तो क्या क्या आपके वेग स्थिरांक निकलेंगे। ठीक है, तो k के लिए k इज इक्वल सांद्रता बटा समय इंटू 1 सांद्रता n। यहाँ से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ n इज इक्वल 0 हो, तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो आज का वीडियो ये वाला समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सीक्वेंस में वीडियो देखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपको मालूम है कि किसी के मात्रक अगर शून्य है ना, अगर किसी का घात शून्य होता है तो k इज इक्वल अगर सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू सांद्रता के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखा है मैंने और समय के लिए टाइम इंटू आप हिंदी में ही लिख सकते हो 1 कॉन्सेंट्रेशन 0। तो किसी की घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आप पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हो। k इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। विलियन चैप्टर में आपने पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। k इज इक्वल मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये जो निकला आपका k मतलब कि वेग स्थिरांक क्या मात्रक निकला, कब, जब अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है। अभिक्रिया की कोटि अगर शून्य है तो वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, n इज इक्वल 1 है, अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि है, तो हमको k का जो मात्रक है वो हमारा निकलेगा सांद्रता बटा समय इंटू 1 सांद्रता n। ठीक है, k इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन, 1 कट गया कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेशन, k इज इक्वल 1 टाइम, k इज इक्वल सेकेंड इनवर्स। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, आपका वेग कांस्टेंट मतलब कि आपका जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। अब हमें जानना है n इज इक्वल 2 हो तो क्या होगा, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में। तो जाहिर है यहाँ पे हमको क्या लेना है, n के जगह में 2 लेना है। ये मैं आपको होमवर्क में दी थी, अभी तक किसी का भी होमवर्क नहीं आया सिर्फ साकेत के अलावा। तो आगे देखते हैं इसका। k इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या लिखी है, 2। तो k इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोल पर लीटर, तो सभी में क्या हो रहा है, जस्ट इसको अपोजिट कर लेंगे। तो लीटर इसे डिटेल में लिख देती हूँ, 1 टाइम मोल पर लीटर। ठीक है, तो k इज इक्वल लीटर अपॉन टाइम मोल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब इससे रिलेटेड आपको पहचानने की प्रक्रिया देती है, जैसे कि क्वेश्चन देता है। तो सपोज आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि NaCl को इतने से क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ और उसका जो जलीय जो भी है ना, जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया उसमें अगर आपको
वेग स्थिरांक मतलब कि आपको के की वैल्यू इतनी देकर पीछे में आपको क्या दिया हुआ है, उसका यूनिट दिया है, मात्रक दिया हुआ है, तो उस मात्रक से आपको पहचानना है कि ये कौन से कोटि की अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लो कि कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें वेग का स्थिरांक का मान इतना है, तो वह कौन सी अभिक्रिया के अकॉर्डिंग है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है ये पीछे के मात्रक से। तो एल मतलब लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी होगी, ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है जैसे के की वैल्यू इतनी दी हुई है और जिसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के कि आपको पहचानने होते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखना क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू दिया है तो यूनिट आपको देगा और यूनिट से ही आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है कि ज़ीरो ऑर्डर है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे।